एक वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर का बात किया था। तुमको याद होगा कि हम इसे कॉनकेव क्यों बोला था, क्योंकि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो एक केव बनाती है, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और हमने इसमें ये देखा था कि जब हम इसे पैरेलल रेस को इंसिडेंट करते थे तो वो कहीं जाके कन्वर्ज करती थी। कन्वर्ज, कुछ ऐसे पैरेलल रेज आती थी और कहीं जाके वो कन्वर्ज हो जाती थी, और जहां भी वो कन्वर्ज होती थी उसे हम लोग बोलते थे फोकस, और हमें उसे रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एफ से। तो हमने अगले एक वीडियो में हमने ये जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉनकेव मिरर के कुछ कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। कॉनकेव मिरर आखिर कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर यूज होता है तुम्हारे बायोलॉजी में लैब में रखे हुए माइक्रोस्कोप। तुम देखो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप है। अब देखो ये जो है यहाँ पर हम रख देते हैं एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई सेल को, और यहाँ से हम लोग जूम करके देखते हैं और देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है। लेकिन देखो सेल को हमको देखना है तो देखो यहाँ पर तो अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ कुछ लाइट चाहिए। देखो क्योंकि कॉनकेव मिरर सारे लाइट को यहाँ कन्वर्ज करता है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होता है, इसीलिए हम इसमें भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये कॉनकेव मिरर है। ये करता ही है ना कि जो सोर्स ऑफ लाइट से जो पैरेलल रेज आती है वो जाके यहाँ कन्वर्ज हो जाती है और यहाँ पर ब्राइटनेस करती है, जिसके कारण हम उसे सेल को बहुत अच्छी तरह जूम कर रहे हैं तो उसमें ब्राइटनेस आएगी, जिसके कारण हम उसे अच्छी तरह देख पाएंगे। तो ऐसे हमारा ये कॉनकेव मिरर। तो अगली बार जब तुम जाओ ना अपने बायोलॉजी लैब में, इसे टच करके देखना। ऐसे दूर से देखने में तुम्हें लगेगा कि हाँ ये प्लेन मिरर है, पर जब तुम उसे टच करोगे तो तुमको पता चलेगा हाँ ये कॉनकेव मिरर है। और एक हो गया हमारा एग्जाम्पल डिश टीवी के एंटीना में। अब तुमने इसे देखा होगा कई लोगों के छत पे। अब देखो होता ये है ना, कहीं दूर रहता है एक टावर, और वो टावर से रेडियो वेव्स आती है और इस पे आके फोकस होती है इस रिसीवर पे। अब देखो ये जो रेडियो वेव्स है ना, ये इनविजिबल लाइट होती है। इनविजिबल लाइट अलग होती है और इनविजिबल लाइट अलग होती है। दोनों ही लाइट होती है, लेकिन इसे हम लोग देख नहीं सकते, इसे हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स आती है लाइट के फॉर्म में। कुछ यहाँ पर ऐसे देखो, ये डिस्क जो है ये कॉनकेव शेप पे है और इस पे कुछ ऐसे करके पड़ती है, कुछ ऐसे करके पड़ती है। जब कुछ ऐसे ऐसे पैरेलल पड़ती है तो क्या होता है ये कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी यहाँ पर फोकस हो जाती है, ये सारी यहाँ पर फोकस हो जाती है। और ये जो मशीन है इसे हम लोग बोलते हैं रिसीवर, और ये रिसीवर जो है सारा डाटा को कलेक्ट कर देता है, डाटा को, और इसे तुम्हारे भेज देता है टीवी में, जिससे तुम अपने फेवरेट चैनल्स को देख सकते। तुमने टॉर्च को तो देखा ही होगा। अब देखो ये जो टॉर्च की जो है रिफ्लेक्टर दिख रही है ना, अंदर की रिफ्लेक्टर, ये होती है कॉनकेव शेप में। अब इसमें होता ये नहीं है कि पैरेलल रेज जाती है और वो कहीं फोकस होती है। इसमें होता ये है कि कहीं फोकस से पैरेलल रेज निकलती है। चलो तुम्हें यहाँ से हम समझाते हैं। चलो देखो यहाँ देखो तुम, हम पहले क्या होता था, जब पैरेलल रेज जाती थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉज फॉलो करने के बाद वो कहीं फोकस हो जा रही है, सारी पैरेलल रेज कहाँ हो रही है, फोकस हो जा रही है। यहाँ फोकस, यहाँ फोकस, यहाँ फोकस हो जा रही है। अगर क्या हो कि हम फोकस ही सोर्स ऑफ लाइट हो जाए, यहीं से लाइट रेज ऐसे ऐसे करके निकले निकले निकले, तो देखो ऐसे करके ये लाइट रेज जाएगी और ऐसे करके ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे करके ये लाइट रह जाएगी, ऐसे करके ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे करके ये जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे ये, ऐसे ये। अब देखो तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखो, तो तुम देखो ऐसे जो लाइट रेज आई ऐसे 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 करके इस पॉइंट पे हिट हुई। अब इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक नॉर्मल को, कुछ कुछ ऐसे मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करता हूँ। अब देखो सपोज करो यहाँ और यहाँ का एंगल कुछ 30 डिग्री है, 30 डिग्री का। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये जो एंगल होने वाला है ये भी होने वाला है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री के एंगल पे इस पे गया और 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो अगर फोकस से वो लाइट रेज 30 डिग्री से निकल रहा है, 30 डिग्री से, तो देखो फिर हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी 30 डिग्री से ही ऐसे निकलने वाला है। तो अब इससे हमने क्या देखा कि अगर फोकस कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल रेज हम इंसिडेंट करते हैं तो फोकस हो जाती है, और अगर फोकस से रेज निकलती है तो पैरेलल निकलती है। और तुम एक और एग्जांपल देखो। अब तुम यहाँ देखो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। अगर रे कुछ ऐसे यहाँ आएगी और मिरर पे पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी,
तो अगर यहाँ से रे स्टार्ट होगी तो यहाँ जाके वो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, वो पाथ को अपना रिट्रेस करने वाली है, मतलब जैसे आई थी वैसे जाने वाली है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इसी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज होता है हमारे टॉर्च में। अब देखो कैसे होता है ये। तो देखो ये रहा हमारा टॉर्च और ये रहा हमारा फोकस। अब फोकस पे हम लगा चुके हैं एक बल्ब को, एक छोटा सा ट्यूनिक बल्ब को। अब ये रहा हमारा लाइट का सोर्स और यहाँ से जो लाइट है वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे पड़ता है, ऐसे 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 पड़ता है और कॉनकेव रिफ्लेक्टर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखो, अब फोकस से निकला है तो पैरेलल निकलेगा, तो ये सारी जो रेज है ये पैरेलल निकलने लगती है, सारी जो रेज है वो पैरेलल, और यहाँ हमको हाई बीम ऑफ लाइट हमको यहाँ पर मिलती है। और इसी एप्लीकेशन का हम लोग यूज करते हैं हमारे हेडलाइट में, हमारे गाड़ी के हेडलाइट में, बाइक के हेडलाइट में। अब देखो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं, तो साउंड की जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी लाइट की तरह ही मैच करती है। अब तुम यहाँ देखो, सपोज करो कि तुम स्टेज में कहीं खड़े हो, ये है एक स्टेज, ओके ये एक स्टेज है, तुम यहाँ पर हो और यहाँ पर तुम्हारी ऑडियंस है, ऑडियंस। तो अगर तुम्हारी कोई आवाज़ पीछे चली जा रही है और अगर तुम्हें उसे आगे भेजना है, आगे, तो इस फोकस पे हो तो तुम अपने पीछे कॉनकेव रिफ्लेक्टर को लगा लेना, कॉनकेव रिफ्लेक्टर। तो अगर तो जो भी आवाज़ तुम्हारी पीछे जाएगी ना वो भी ऑडियंस के पास जाने वाली है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि जब कॉनकेव मिरर पे पैरेलल रेज पड़ती थी तो वो मर्ज होती थी, कन्वर्ज होती थी, लेकिन अगर वही मर्ज पॉइंट से लाइट रेज निकले तो पैरेलल निकलती है। और उसी से हमने कुछ सीखे, जैसे कि बायोलॉजिकल लैब का माइक्रोस्कोप, हमारे डिश एंटीना और टॉर्च के।